नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट, साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट। तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, राणा उदय सिंह, जय सिंह। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, महाराणा कुंभा। चित्तौड़ के प्रसिद्ध जो स्तंभ है उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। आइए महाराणा कुंभा के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के एक प्रसिद्ध राजपूत राजा थे, जो 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक मेवाड़ के राजा थे। इन्होंने ही प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। यहाँ दिए हुए और जो शासक हैं प्रसिद्ध मेवाड़ के, उनके विषय में जानकारी ले लें तो महाराणा प्रताप भी मेवाड़ के 13वें राजपूत राजा थे। महाराणा प्रताप से एक प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है कि महाराणा प्रताप मुगलों के आगे कभी नहीं झुके। ये बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। राणा प्रताप व अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई। यह राणा प्रताप आजीवन कभी भी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं किए, अधीनता स्वीकार नहीं किए। भले ही उन्हें जंगल में घास की रोटियां खानी पड़ी, लेकिन वह कभी भी मुगलों के आगे नहीं झुके। इसके आगे जो दिया हुआ है तीसरे नंबर पे राणा उदय सिंह। तो राणा उदय सिंह का परिचय इतना ही जान लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। कभी मिलान संबंधित प्रश्नों में पूछा जा सकता है। राणा उदय सिंह जो थे यह राणा कुंभा के पुत्र थे। और चौथा जो है मिर्जा राजा जय सिंह। तो मिर्जा राजा जो जय सिंह थे ये आमेर रियासत के राजा थे और ये 1621 से 1667 ईस्वी तक आमेर रियासत के राजा थे। ये मुगल वंश में सेनापति के रूप में सर्वाधिक सेवा देने वाले राजा थे। एक प्रसंग जो शिवाजी और इनके बीच का है कि औरंगजेब ने बहुत प्रयास किया कि राजा जय सिंह और शिवाजी आपस में दोनों उलझ लें, लेकिन दोनों की चालाकी से ये लोग कभी नहीं उलझे। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने, मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जैसा कि आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो आइए भारत के कुछ और अन्य जो महापुरुषों का नाम दिया हुआ है उनके संबंध में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लिया जाए। सरदार पटेल, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सरदार पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुई थी। ये सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे और एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृहमंत्री के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया। अगला जो नाम दिया हुआ है मोतीलाल नेहरू।
तो मोतीलाल नेहरू जो थे, आप सभी जानते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और मोतीलाल नेहरू के लिए यह प्रसिद्ध है कि यह बहुत बड़े बैरिस्टर यानी वकील थे, और इन्होंने गांधी जी के आह्वान पर भारत में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। और इनसे एक प्रश्न और संबंधित है, जो 1928 ईस्वी में जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था, वह इन्हीं के प्रयासों का परिणाम था। अगला नाम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप जानते हैं, भारत में जितने राजनेता हुए, सबसे ईमानदार और सबसे प्रसिद्ध बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। यह स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। प्रश्न संख्या 3 है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई, पेरिस, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मुंबई। दलाल स्ट्रीट मुंबई के मध्य में स्थित है और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का स्थान है। आइए यहाँ अन्य जो शहर दिए हैं उनके विषय में देखें। पेरिस, पेरिस जो है यह फ्रांस का सबसे बड़ा नगर एवं फ्रांस की राजधानी है। यह 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर भी यहीं पर है। और आइए राजधानी दिल्ली के विषय में देखें तो नई दिल्ली आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयां, कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका यहीं पर है। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1960, 1980, 1956, 1975। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी, 1956। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सन 1956 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 5 है, भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? जापान, रूस, यूके, जर्मनी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जापान। भारत विश्व में सबसे अधिक लौह अयस्क का जो निर्यात करता है वह जापान को। प्रश्न संख्या 6 है, कौन व्यक्ति हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें यानी 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष बने हैं? अजीम फारूकी, दूनी लेपोर्ड, अब्दुल्ला शाहिद, बरनान बेकर। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार बने हैं? वरुण देव सिदोसिया, टिपेंद्र कुमार स्वामी, पीयूष चतुर्वेदी, रंजीत सिंह दिसाले। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी, रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले हाल ही में भारतीय मूल के वे व्यक्ति हैं जो विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में इंग्लैंड के लिए मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन हैं? कौन बने हैं? स्टुअर्ट ब्रॉड, आदिल रशीद, जेम्स एंडरसन, क्रिस वोक्स। यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी, जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हैलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? मध्य हिमालय, थार का मरुस्थल, गंगा का मैदान, सुंदरवन,
यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, जिस क्षेत्र के वनस्पति को हैलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, वह है ऑप्शन डी सुंदरवन। प्रश्न संख्या 10 है, नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन बी कर्नाटक। आइए इस उगादि के बारे में जानें। उगादि या जिसे समरसवादी युगादि के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्व है। इसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है और यह पर्व चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से यह पर्व मार्च या अप्रैल में आता है। प्रश्न संख्या 11 है, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? पश्चिमी घाट, थार का मरुस्थल, हिमालय क्षेत्र, दक्कन का पठार। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन डी दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल के असिताश्म के अपक्षय द्वारा हुआ है। प्रश्न संख्या 12 है, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है। उच्च, निम्न, समान। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी निम्न। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु निम्न स्तर का होता है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? लाइसोजोम, गाल्जी बॉडी, राइबोजोम। इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन ए लाइसोजोम। लाइसोजोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए? प्रयोग दिखाकर, प्रश्न उत्तर दे के, रुचिकर तरीके से, छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन डी छात्रों को विज्ञान विषय छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर सिखाना चाहिए, जिससे छात्र विज्ञान विषय के प्रति रोचकता और उत्साह के साथ आगे बढ़ेगा। प्रश्न संख्या 15 है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम है? प्रसारण द्वारा शिक्षण, बिना बोझ के शिक्षण, अध्यापक शिक्षण में उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 15 के उत्तर जानने से पहले आप लोगों को एक सूचना देनी है कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे इससे पहले के प्रैक्टिस सेट को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। उसे देखकर आप क्रमबद्ध तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास हो सकते हैं। तो आइए अब प्रश्न संख्या 15 के उत्तर पर विचार करें। आप लोग उत्तर ढूंढ ही लिए होंगे। यशपाल कमेटी रिपोर्ट का जो दूसरा नाम है वह है बिना बोझ के शिक्षण। तो मित्रों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।